देखो सरकारी दलाल खा जाते हैं, आधा पैसा डीएम आधा लेखपाल खा जाते हैं, आधा पैसा डीएम। आज हम कल भी रहेंगे उतने ही निर्भय, हमारे चीथड़े बोलेंगे माता भारती की जय, हमारे चीथड़े बोलेंगे माता भारती की जय। अभिनंदन में भारत को हनुमान दिखाई देते हैं, अभिनंदन में भारत को हनुमान दिखाई देते हैं। कि अगले 1 साल तक जितनी छेड़छाड़ महबूबा मुफ्ती जी के साथ हुई, इतनी तो आज तक धारा 370 के साथ भी नहीं हुई, मगर ये हाथ भी सलामत है। बाप बनाया था जिनको बोलो अलकायदा कहाँ गया, बाप बनाया था जिनको बोलो अलकायदा कहाँ गया। कि अखबारों में लिखा पढ़ा है मदद चली है दिल्ली से, अखबारों में लिखा पढ़ा है मदद चली है दिल्ली से, अखबारों में लिखा पढ़ा है मदद चली है दिल्ली से। सुना गया है 100 करोड़ की राशि चली है दिल्ली से, लेकिन वादे करने वाले सत्ता नहीं चला पाए, पीएम सीएम मिल किसान का चूल्हा नहीं जला पाए। यहाँ अन्न को तरस रहा है भूखा पेट किसानों का, यहाँ अन्न को तरस रहा है भूखा पेट किसानों का, यहाँ अन्न को तरस रहा है भूखा पेट किसानों का। मगर बैंक बैलेंस नहीं कम होता है प्रधानों का, मगर बैंक बैलेंस नहीं कम होता है प्रधानों का। ये जो भी पैसा आता है जननायक खा जाते हैं, ये जो भी पैसा आता है जननायक खा जाते हैं। सांसद अपनी जेबें भरते और विधायक खाते हैं, सांसद अपनी जेबें भरते और विधायक खाते हैं, सांसद अपनी जेबें भरते और विधायक खाते हैं। सरकारी पैसे को सरकारी दलाल खा जाते हैं, आधा पैसा डीएम आधा लेखपाल खा जाते हैं, आधा पैसा डीएम। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा प्रख्यात, वाह वाह वाह, क्या कहने। आप दोबारा सुनना चाहते हैं, पर एक बार पूरा पंडाल दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट से साथ मुझे बताए। मैं प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्ति वही पंक्तियां फिर से पढ़ता हूँ उसी ऊर्जा के साथ, सुनिएगा। कि अखबारों में लिखा पढ़ा है मदद चली है दिल्ली से, सुना गया है 100 करोड़ की राशि मिली है दिल्ली से, लेकिन वादे करने वाले सत्ता नहीं चला पाए, पीएम सीएम मिल किसान का चूल्हा नहीं जला पाए। यहाँ अन्न को तरस रहा है भूखा पेट किसानों का, यहाँ अन्न को तरस रहा है भूखा पेट किसानों का, मगर बैंक बैलेंस नहीं कम होता है प्रधानों का। ये जो भी पैसा आता है जननायक खा जाते हैं, सांसद अपनी जेबें भरते और विधायक खाते हैं। सरकारी पैसे को सरकारी दलाल खा जाते हैं, आधा पैसा डीएम आधा लेखपाल खा जाते हैं, आधा पैसा डीएम आधा लेखपाल खा जाते हैं, आधा पैसा डीएम आधा लेखा। और कौन लोग जिम्मेदार है, कुछ पंक्तियां और पढ़ता हूँ। भैया आपने फिर से इसका इको खोल दिया। वो शब्द वीर रस का जब कभी पढ़ता है, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ 4 पंक्तियां। और कौन लोग जिम्मेदार हैं, आप तक बात पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। ये उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आजादी के 70 वर्षों के बाद इस देश में इस बात पर चर्चा हो कि इस देश के अंदर भारत माता की जय बोली जाएगी या नहीं बोली जाएगी। यह उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं। कभी भगत सिंह से अंग्रेजों ने कहा था आज तुम हो और भारत माता की जय बोलते हो, कल तुम नहीं रहोगे, तुम्हारे बाद ये भारत माता की जय कौन बोलेगा, तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, तुम्हारे स्वर मौन हो जाएंगे। क्या उत्तर दिया होगा भगत सिंह ने? आज अंग्रेज नहीं है, आज उनकी हुकूमत नहीं है, पर भारत माता की जय तब भी था, भारत माता की जय आज भी है और भारत माता की जय कल भी रहेगा। क्योंकि कौन लोग हैं जो भारत माता की जय बोलते हैं? खड़े हैं वक्ष खोले लाल चाहे काट भी डालो, खड़े हैं वक्ष खोले लाल चाहे काट भी डालो, हमारे अंग को कर भंग चाहे बांट भी डालो, हमारे अंग को कर भंग चाहे बांट भी डालो। हो तुम कहते हमारे बाद ये स्वर कौन बोलेगा, हो तुम कहते हमारे बाद ये स्वर कौन बोलेगा। अरे हम मौन भी होंगे हमारा मौन बोलेगा, अगर हम मौन भी होंगे हमारा मौन बोलेगा। जितने आज हम कल भी रहेंगे उतने ही निर्भय, हमारे चीथड़े बोलेंगे माता भारती की जय, हमारे चीथड़े बोलेंगे माता भारती की जय, हमारे चीथड़े बोलेंगे। और कौन लोग भारत माता की जय? मुझे भारत माता की जय से याद आता अभिनंदन कुमार जब भारत के विंग कमांडर भारत के अंदर पाकिस्तान से धीरे धीरे वापसी कर रहे थे, पूरा देश बागा बॉर्डर पर खड़ा हो गया, इतनी भीड़ कि लोग की मना करना पड़ा कि अब यहां पर और लोग ना आए, और सुबह 5 बजे से भारत माता की जय, भारत माता की जय होने लगी। मैं एक दृश्य आपके बीच में खींचता हूं, वो दृश्य ध्यान करिएगा। जब विंग कमांडर अभिनंदन जी धीरे धीरे पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ आ रहे थे, और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मुझे वे कैसे लगे। मंगलवार वाले दिन एयर स्ट्राइक और वहां से जोड़ने की कोशिश करता हूं। हनुमान जी का मंदिर है, 4 पंक्तियों में बात रखने की कोशिश करता हूं।
कि जिनके भावों के दर्शन में राम दिखाई देते हैं, जिनके भावों के दर्शन में राम दिखाई देते हैं, जिनके भावों के दर्शन में राम दिखाई देते हैं, लेकिन वो बेटे अब तक गुमनाम दिखाई देते हैं, लेकिन वो बेटे अब तक गुमनाम दिखाई देते हैं। भारत माँ के जयकारे यशगान दिखाई देते हैं, भारत माँ के जयकारे यशगान दिखाई देते हैं। अभिनंदन में भारत को हनुमान दिखाई देते हैं, अभिनंदन में भारत को हनुमान दिखाई देते हैं। अभिनंदन ये तो दिखाई दिए, पर कुछ लोग नहीं भी दिखाई दिए। वो महबूबा मुफ्ती जी स्टेटमेंट आया, उनका ट्वीट आया, जो बात सरकार ने अच्छी की है तो अच्छी, कभी तो समाज का दर्पण है जो है वो सत्यता पूर्वक पहुंचाता है। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं 4 पंक्तियों के माध्यम से। वो महबूबा मुफ्ती जी का ट्वीट हुआ कि अगर धारा 370 के साथ कोई छेड़छाड़ की गई तो पूरे हिंदुस्तान में तिरंगा उठाने के लिए एक भी हाथ सलामत नहीं बचेगा। मैं सुबह 10:30 बजे सोकर के उठा, तब तक धारा 370 नहीं बची थी, खत्म हो चुकी थी। मगर महबूबा मुफ्ती जी के बयान को इस देश के नौजवानों ने इतनी गंभीरता से लिया कि अगले 1 साल तक जितनी छेड़छाड़ महबूबा मुफ्ती जी के साथ हुई, इतनी तो आज तक धारा 370 के साथ भी नहीं हुई। मगर ये हाथ भी सलामत है, तिरंगा भी सलामत है। पर कुछ लोग नहीं दिखे। कौन लोग नहीं दिखे, कुछ नाम बताने की कोशिश करता हूं। और धन्यवाद दीजिएगा अपने प्रधानमंत्री और अपने देश के सैनिकों को, उसी इच्छा शक्ति को, जिसने 1 साल में कुछ नामों को बंद कर दिया। पढ़ने की कोशिश करता हूं। आप टीवी चैनलों पर आज से 1.5 साल 2 साल पहले खूब सारे नाम सुनते होंगे कि अगर प्रधानमंत्री कश्मीर के अंदर आए तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, यहाँ बम गिरा देंगे, वहाँ बम गिरा देंगे। बहुत सारे संगठन थे, वो नाम आपके बीच में रखता हूँ। अगर आपने सुना हो तो कोई बात नहीं, और अगर ना सुना हो, मेरी बात से सहमत हो, तो तालियां, वैसी तालियां जो अब तक ना बजी हो, अंतिम पंक्ति पे बजाइएगा। पढ़ने की कोशिश करता हूं कि कश्मीर को नर्क बनाने वाले दलबल कहाँ गए, कश्मीर को नर्क बनाने वाले दलबल कहाँ गए, कश्मीर को नर्क बनाने वाले दलबल कहाँ गए, कहाँ गए यासीन तुम्हारे अटकल भटकल कहाँ गए, कहाँ गए यासीन तुम्हारे अटकल भटकल कहाँ गए। सींग दिखे घाटी पर थे गधों के सर पर कहाँ गए, सींग दिखे घाटी में थे गधों के सर पर कहाँ गए, कहाँ गया आतंक तुम्हारा कंकड़ पत्थर कहाँ गए, कहाँ गया आतंक तुम्हारा कंकड़ पत्थर कहाँ गए। शीश काटने वाले आखिर खूनी तस्कर कहाँ गए, शीश काटने वाले आखिर खूनी तस्कर कहाँ गए, कहाँ गए पिंडी के गुंडे अश्कर लश्कर कहाँ गए, कहाँ गए पिंडी के गुंडे अश्कर लश्कर कहाँ गए। पाकिस्तानी झंडे से कश्मीरी वायदा कहाँ गया, बाप बनाया था जिनको बोलो अलकायदा 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 कहाँ गया। हमने 70 सालों की रीतियां सदन में तोड़ी हैं। अगला ट्वीट किया उन्होंने, ट्वीट किया कि आज जब धारा 370 हटाई गई, आप चेक कर सकते हैं। अब मैं केजरीवाल होता तो कहता इसमें संघ का हाथ है, मगर ये प्राकृतिक है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। एक ट्वीट दोबारा आया महबूबा मुफ्ती जी का, बड़ा अच्छे से उन्होंने ट्वीट दिया, बड़ी विनम्रता पूर्वक एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट किया कि आज इस मौके पर जब देश में धारा 370 हटा दी गई है तो हमें पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत याद आ रही है। हमने नीचे रीट्वीट कर दिया कि एक बार आप योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री बनने दीजिए, नरेंद्र मोदी जी की भी आपको इतनी ही याद आएगी जितनी आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद आ रही। आप ये ट्वीट चेक कर सकते हैं, ये किया मैंने। कैसे धारा 370 हट गई, जैसे विधायक जी आए और कहें कि कल से यहाँ पर कूड़ा फेंकना बंद, और ये कहना चाहिए एक पवित्र स्थान है, वैसे इस देश के गृह मंत्री ने कह दिया कि कल से धारा 370 बंद, तो बंद इस देश के अंदर। कैसे हटी, आनंद की पंक्ति आप तक पहुंचाता हूं। मैं देहरादून में था जब ये हुआ, राज्य सरकार का कार्यक्रम था, उसमें मुझे भाग लेना था। मैंने वहां पर कुछ लिखा, आनंद की पंक्ति आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि हमने 70 सालों की रीतियां सदन में तोड़ी हैं, हमने 70 सालों की रीतियां सदन में तोड़ी हैं, हमने 70 सालों की रीतियां सदन में तोड़ी हैं। पहले एक शेर था लेकिन अब शेरों की जोड़ी है, पहले एक शेर था लेकिन अब शेरों की जोड़ी है। कश्मीरी हिंदू के हित कानून बनाकर दिखा दिया, कश्मीरी हिंदू के हित कानून बनाकर दिखा दिया, कश्मीरी हिंदू के हित कानून बनाकर दिखा दिया। कश्मीर को तुमने देहरादून बनाकर दिखा दिया, कश्मीर को तुमने देहरादून बनाकर दिखा दिया। देश की खातिर मासूपी विश्वास की रोटी खा लेंगे, देश की खातिर मासूपी विश्वास की रोटी खा लेंगे। और 4 पंक्तियां
लोग परेशान है, हैरान है, कोरोना की मार आ गई है, पेट्रोल बढ़ गया है, डीजल बढ़ गया है, प्याज बढ़ गए हैं, टमाटर बढ़ गए हैं, ये देश टूट जाएगा, आर्थिक मंदी में फंस करके ये देश बर्बाद हो जाएगा। पर मैं एक बात कह देना चाहता हूं, ये वो लोग कहते होंगे जिन्हें इस देश का चरित्र नहीं पता है, जिन्हें इस देश का इतिहास नहीं पता है। इस देश ने पहली आर्थिक मंदी हल्दी घाटी के मैदान में देखी थी, जहां पर स्वाभिमान की रक्षा के लिए घास की रोटियां खाना इस देश ने स्वीकार कर लिया, पर अपना मस्तक झुकाना नहीं सीखा। उस देश का ये महंगे प्याज टमाटर भला क्या बिगाड़ लेंगे। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं, 4 पंक्तियों के माध्यम से रखने की बात कहता हूं कि देश की खातिर वांसू पी विश्वास की रोटी खा लेंगे। अभी ग्वालियर में बगल में मिग 21 क्रैश हुआ, 2 पायलट, 1 साल में 1 अभिनंदन को बचा करके हम इतना प्रसन्न हो रहे हैं, पर 1 साल में 48 विंग कमांडर केवल प्रैक्टिस के दौरान इस देश ने गंवा दिए। पढ़ने की कोशिश करता हूं, इसी जिले का था वो एक बच्चा जो खत्म हुआ, इसी जिले का था, जालौन जिले। मैं नमन करता हूं इस धरती को। मैं 4 पंक्तियां उनके सम्मान में मैं उनके चरणों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि देश की खातिर वांसू पी विश्वास की रोटी खा लेंगे, देश की खातिर वांसू पी विश्वास की रोटी खा लेंगे। वक्त पड़ा तो आगे बढ़कर घास की रोटी खा लेंगे, वक्त पड़ा तो आगे बढ़कर घास की रोटी खा लेंगे। घर में रखा मिर्च मसाला तेल मंगा लो मोदी जी, घर में रखा मिर्च मसाला तेल मंगा लो मोदी जी, घर में रखा मिर्च मसाला तेल मंगा लो मोदी जी, लेकिन पहले 100-200 राफेल मंगा लो मोदी जी, लेकिन पहले 100-200 राफेल मंगा लो मोदी जी, लेकिन पहले 100-200 राफेल मंगा लो मोदी जी। देश की खातिर 4 पंक्तियां और पढ़ने की कोशिश करता हूं कि देश की खातिर चासू पी विश्वास की रोटी खा लेंगे, वक्त पड़ा तो आगे बढ़कर घास की रोटी खा लेंगे। घर में रखा मिर्च मसाला तेल मंगा लो मोदी जी, लेकिन पहले 100-200 राफेल मंगा लो मोदी जी। नए दौर में महंगाई का रोल बढ़ाया ठीक किया, नए दौर में महंगाई का रोल बढ़ाया ठीक किया, दाल की कीमत ज्यादा कर पेट्रोल बढ़ाया ठीक किया। तुमने भारत की सेना का शक्ति संबल बढ़ा दिया और मिराजों को सीमा के पार उड़ा कर दिखा दिया, और मिराजों को सीमा के पार उड़ा कर दिखा दिया। रात को दिन और दिन को तुमने रात बनाकर दिखा दिया, 6 सालों में घाटी को गुजरात बनाकर दिखा दिया, 6 सालों में घाटी को गुजरात बनाकर दिखा दिया।